संबंध में आचार्य जी होते तो उन्हें तो उनके सामने ही उन्होंने देखा है, उन्होंने तो हमारी को पीठ कई बार ठोक दी। लेकिन ऐसा नहीं देखा आचार्य जी के सामने भी। अभी राजस्थान में किसी महाराज ने कहा, लोगों ने मुझे सुनाया कि अभी तो सुधा सागर का पुण्य काम कर रहा था, आचार्य जी के बाद आचार्य जी भी सुधा सागर में समा गए, उनका आशीर्वाद समा गया। तो मैं तो सदा गुरु को समाहित करके चलता हूं। लोग मुझे दुनिया में कोई कहीं से अलग कर सकता है, लेकिन मुझे अपने गुरु से अलग नहीं कर सकता। लोगों ने प्रयास बहुत किए, शुरू से कर रहे हैं लोगों ने बहुत कई वर्षों से प्रयास किए मैं गुरु से अलग हूं, अलग रहूं, क्योंकि सबको लिए कांटों में मैं ही खलता हूं। लेकिन आज तक गुरु से कोई मुझे अलग नहीं कर पाया। कितना भी प्रयास किए जाए कि गुरु और शिष्य के बीच में कई लोगों ने कई प्रकार के बीच में आकर के दरारें डालने का प्रयास किया, बहुत बार किया, अभी भी करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे और गुरु को अलग नहीं कर पाया। और सारे भारत को मेरी चुनौती है कि दुनिया से भले तुम अलग कर सकते हो, शरीर से आत्मा भी अलग हो सकती है, लेकिन मेरे से मेरा गुरु और गुरु से मैं कभी अलग न हुआ था, न हूं और न रहूंगा। जब भी कभी आचार्य से कहा तो आचार्य से ने उनको दो टूक जवाब दिए कि तुम ये बातें करते हो। तो इस प्रकार की स्थितियां तो मेरे तो कहना चाहिए कि जो कुछ भी है सब दुनिया में, जब भी मेरे पर संकट आए मुझे सदा गुरु ने बचाया। गुरु ही मेरे रक्षक थे, गुरु ही मेरे पालक थे। वो तो सब जानते थे, मेरी एक एक चीज जानते थे। जब कहीं भेजते थे तो वो यही कहते थे, कुछ सोच के ही भेजा होगा। मैंने कहा भाई किसी और को भेज दो, तो बोले कुछ सोच के ही भेजा होगा। ऐसे ऐसे स्थानों पर तो गुरु तो हमारे एक एक रग को जानते थे, और वो तो पहले से भी आश्वस्त थे, अब भी आश्वस्त है और कल भी आश्वस्त रहेंगे। मैंने एक बार जब गुरु से कहा जबलपुर के अंदर, मैंने कि महाराज जी हम थोड़ा सा तेज बोल देते हैं, लोगों को बुरा लगता है और लोग आलोचना भी करते हैं, पंपलेट निकालते। पहले व्हाट्सएप तो कम चलते थे, पंपलेट निकलते थे, पत्रिकाएं निकलती थी। तो मैंने कहा उसमें आपका भी नाम आता था कि महाराज जी के शिष्य हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हमारे कारण से आपका भी। तो आचार्य से ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था कि मैंने कुछ कहा क्या, मैंने कुछ कहा क्या। दुनिया में जो जो लोग कह रहे हैं, दुनिया में जो कुछ चर्चाएं हो रही हैं, क्या मैंने कुछ कहा? क्या मेरे व्यवहार में अंतर आया? क्या मेरे आशीर्वाद में अंतर आया? क्या मेरे समाचार में अंतर आया? क्या मेरे निर्देशन में अंतर आया? 4 बात बोले थे उन्होंने। क्या मैंने कुछ कहा? मेरे व्यवहार में अंतर आया, आशीर्वाद में अंतर आया, निर्देशन में अंतर आया? मैंने कि नहीं आया। बस इसी से समझ जाओ कि मैं सब समझ रहा हूं, दुनिया तुमसे कितनी ईर्ष्या कर रही है। और तो मैंने उनसे कहा कि शायद आप कोई संकोच के कारण नहीं कह पा रहे होंगे। तो आचार्य ने कहा, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या? मैं तेरे से डरता हूं क्या? मैंने डरने का सवाल नहीं। बोले जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आदेश भी दे दूंगा कि ऐसा नहीं करना। लेकिन उन्होंने, हमने हर चीज उनके बिना पूछे, कहीं गड़बड़ हुआ तो मैं आचार्य जी का भाव जरूर जानता था।
और उनके भाव देख लेता कि आचार्य श्री क्या कह रहे हैं। तो आचार्य श्री का तो एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा दस्त है, उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारे पास इतना विल पावर है और इतनी सहिष्णुता है, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है यह संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का वरद है। उन्होंने कभी मेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा, उन्होंने कभी मेरे चेहरे को उन्होंने सदा हंसता हुआ चेहरा देखा। जब भी मेरे चेहरे पर उदास हुई तब आचार्य श्री ने मुस्कुराकर आशीर्वाद भेजा दिया, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं जब कुछ कहूं तब विचार करना, जब तक मैं नहीं कह रहा हूं तो मैं दुनिया के संबंध में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे थे। तो आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कान है वह सब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का वरद है। तो वो तो उनके बदल जो भी आज कर रहा हूं सब उन्हीं का बल है, उन्हीं का संबल है, उन्हीं का संस्कार है। उन्होंने हमें ये रास्ते दिखाए और उन्होंने ही हमें ऐसे स्थान पर भेज देते थे जहां कोई विरोधाभास न कर पाए, क्योंकि वो जानते थे कि लोग इनको सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमें कई नए स्थान भेज देते थे। बोले ऐसे स्थान पर प्रभाव ना करो। तो वो प्रभावना आज जो कुछ है वो तो आज क्या उसी दिन देख लिया था जिस दिन उन्होंने दीक्षा दी थी। गुरु उसी दिन देख लेते हैं कि ये जीवन में क्या करेगा जिस दिन दीक्षा देते हैं।